हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स इन मैथ क्लास। आशा है कि आप घर में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और जब तक लॉकडाउन है तब तक आप लोग घर में ही सुरक्षित रहिए, स्टे रहिए, है ना। चलिए, आज की इस कक्षा में हम रोमन नंबर सीखते हैं। हम बात करेंगे रोमन नंबर। पिछले कक्षा में भी हम लोगों ने रोमन नंबर पढ़ा था, सीखा था। हेडिंग से आपको पता चल रहा होगा कि आज हम लोग रोमन नंबर सीखने वाले हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको याद दिलवाता हूं। पहले आपने देखा होगा कुछ इंग्लिश अल्फाबेट के डिजिट्स जिसके माध्यम से हम रोमन नंबर सीखे थे। चलिए थोड़ा सा याद करते हैं, है ना। आपको याद होगा ये आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम, ये वो डिजिट्स हैं जो हमारे रोमन नंबर को रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है। और आज की कक्षा में मैं यही सब बताने वाला हूं। और आप लोग जानते भी होंगे हम रोमन नंबर कैसे लिखते हैं। मैं 1 to 10 आपको एक बार याद दिलाता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से हम रोमन नंबर को लिखते हैं और इसके कुछ रूल्स रेगुलेशन भी होते हैं जिसको फॉलो करना होता है ना। उन सबों पे मैं चर्चा करूंगा, है ना। उससे पहले से हम लोग कुछ की पॉइंट्स देखते हैं, है ना। की पॉइंट्स क्या है कि इसमें देयर इज नो जीरो इन द रोमन सिस्टम। रोमन सिस्टम में जीरो नहीं होता, उसका कोई रोल नहीं है। उसके बदले ये डिजिट्स ही आते हैं। तो मैं आपको एक प्रोजेक्ट दिखाता हूं, मैंने आपके लिए ही तैयार किया है। बेसिकली इसमें इन्फॉर्म मैं करना चाहता था कि कौन सा डिजिट्स, अल्फाबेट किस हिंदू अरेबिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। आप देख पा रहे होंगे नंबर फर्स्ट में आई है। क्या है? आई, जो 1 को दिखाता है। क्या दिखाता है? 1 को। और ये मैंने वी लिखा हुआ है। वी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 5। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 5। और ये एक्स है। एक्स का मान क्या होगा? 10। क्या रिप्रेजेंट करता है? 10। एंड एल स्टैंड फॉर 50, C stand for 100 and D stands for 500 और लास्ट M 1000 यानी 1000 इसको रिप्रेजेंट करते हैं ये। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है और इसी से क्या होगा कि हम आगे के नंबर्स को सीख पाएंगे और इसके सिस्टम को जान पाएंगे, है ना। चलिए आइए सीखते हैं। कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं। पहले की पॉइंट देखते हैं, फिर रूल्स देखेंगे। देयर इज नो जीरो इन द रोमन सिस्टम, ये हम जानते हैं। एन इंपोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द डेसिमल सिस्टम एंड द रोमन सिस्टम इज दैट द रोमन सिस्टम डज नॉट यूज प्लेस वैल्यू। इसका अर्थ हुआ कि डेसिमल सिस्टम और रोमन सिस्टम में एक अंतर है। दोनों के बीच एक अंतर है कि रोमन सिस्टम में प्लेस वैल्यू का उपयोग नहीं किया जाता है ना। इवन द रोमन नंबर्स आर नॉट वाइडली यूज्ड fair than in clocks and
क्लासरूम नंबर्स इन स्कूल्स। क्या है कि हालांकि रोमन नंबर का उपयोग बड़े पैमाने पर यानी व्यापक रूप से नहीं किया जाता है, लेकिन हम लोग घर में देखते होंगे घड़ी होता है, उसमें रोमन नंबर लिखा हुआ होता है, और क्लासरूम में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, इसके बारे में जानकारी रखते हैं और पढ़ते हैं। है, विद्यालय में भी घड़ी है, वहां भी आपने देखा होगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला इसका रूल देखते हैं हम लोग। रूल फर्स्ट में क्या है कि सिंबल, इसे नोट करते जाना है, आप अपने कॉपी में इसको नोट कीजिए, है ना। क्या कहते हैं, सिंबल I, X, C and M can be repeated to represent the number। यानी सिंबल I, X, C और M को हम रिपीट कर सकते हैं जब हम नंबर को लिख रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सिंबल I, X and C cannot be repeated more than 3 times। ये ध्यान में रखना है इसे लिखते वक्त कि I, X और C को हम ज्यादा से ज्यादा 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं। कितने बार? 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं, उससे ज्यादा इसको रिपीट नहीं कर सकते हैं रिप्रेजेंट करने के दौरान। बात समझ में आई? यस। नेक्स्ट देखते हैं सिंबल VLD cannot be repeated for more than once। है ना। तो इसका अर्थ हुआ सिंबल्स VLD कैन नॉट बी रिपीटेड फॉर मोर देन वंस, यानी सिंबल VL और D को एक बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं, इसको एक बार ही लिख सकते हैं, है ना। चलिए ये बातें ध्यान में रखनी है। अब मैं इसका कुछ उदाहरण बताता हूं आपको, उदाहरण से समझिए, है ना। चलिए आगे बढ़े।